सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर एसिड्स। सो एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो भी किसी भी सोल्यूशन में H प्लस आयंस को क्या करते हैं, रिलीज। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, राइट। और इनका टेस्ट होता है सार इन टेस्ट। ओके, मतलब इनका टेस्ट होता है थोड़ा सा खट्टा टाइप का, राइट। सो एसिड्स क्या होते हैं, सार मीन्स होता है खट्टा, जिसमें खट्टापन होता है, लाइक यू हैव टेस्टेड द लेमन। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे एसिड्स की, राइट, दैट दे आर सार इन टेस्ट, राइट। So these are sour in taste. Secondly, it is of two types. Okay, it is of two types. Right. पहली चीज, ये टू टाइप्स के होते हैं, ये हमको दो तरीके से मिल सकते हैं, इनऑर्गेनिक यानी मिनरल से, या फिर ऑर्गेनिक, ठीक है, जो नेचुरली होते हैं लाइक लेमन वगैरह। ठीक है, लेमन खट्टा टेस्ट का होता है, उसमें एसिड होता है। मिनरल्स से जो मिलता है, जैसे हमारा हुआ एग्जाम्पल हुआ HCl एक्सेट्रा। ठीक है, अब बेसिस कैसे होते हैं, ये बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस आयंस, और इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, मिनरल होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, जैसे जो भी ऑक्साइड्स होती है, जैसे मिल्क वगैरह में क्या होता है, ये सब पड़ा होता है, बेस होता है। ठीक है, एंड NaOH क्या होता है हमारा, मिनरल एसिड बेस, sodium hydroxide, right? So if I read your book, these are acids which are obtained from the living animals and plants. तो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिनके सोर्स क्या होता है, प्लांट्स, जो हमको प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक। वेयरएज इनऑर्गेनिक जो हमको रॉक वगैरह से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, लाइक HCl एक्सेट्रा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कभी आपने देखा होगा योर स्टमक पेन सीवियरली, जब हम खाना नहीं खाते, तो उसमें हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी HCl रिलीज करती है, जिसकी वजह से पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तब हम एंटा एसिड लेते हैं या सिरप लेते हैं, इनो वगैरह, जो हमारे एसिड को बेस के साथ क्या करता है, न्यूट्रल करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, राइट। सो ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, बट कई बार अगर खाना ना खाओ तो ये हमको पेन भी करने लगता है, राइट। वेयर एज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड दे आर सोपी टू टच। सोपी टाइप के होते हैं, सोप जैसा होता है, ठीक है, इनका फिजिकल अपीयरेंस। दे कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स, ये ख़त्म कर देते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टी को। दे आर मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स है, यू कैन अंडरलाइन दैट। कुछ ऐसे होते हैं बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, बिल्कुल घुल जाते हैं। ठीक है, जो पानी में एकदम डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनका कुछ नाम है, दैट इज एल्कलीज। उनको हम ऐसे बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। सम कॉमन एल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके कुछ नाम गिवन है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं। दिस यू हैव टू लर्न। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जो हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते थे, बेसिस क्या होते हैं। अब सॉल्ट क्या होती है, सॉल्ट होता है जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रल सब्सटेंस। ना ही ये एसिड है, ना ही ये बेस है। ऐसे न्यूट्रल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, इसमें किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो होते हैं हमारी सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू, कि अगर कभी भी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, एसिड, ये हमारा क्या है, बेस, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, NaCl, और मैंने क्या बोला था, वाटर को अलग कर लो, तो ये रिएक्शन होती है। ये हमारा क्या होता है, सॉल्ट, जो हम घरों में भी यूज करते हैं, राइट। नाउ वी हैव
clearly divided the substance into three categories: acids, bases and salts. एसिड्स जो कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, बेसिस बिटर इन टेस्ट, एक H प्लस रिलीज करता है, एक OH माइनस करता है। एसिड के उल्टे होते हैं बेस, और जो ना एसिड है ना बेस है उनको हम सॉल्ट्स बोलते हैं। अब जो एसिड और बेस को टेस्ट करते हैं उसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, अलग अलग कलर या स्मेल से। जैसे हम लोगों ने टर्मरिक का टेस्ट किया था, राइट। लिटमस जो होता है वो लिचन से बनता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। जो एसिड, अगर कभी भी ब्लू सोल्यूशन, ब्लू कलर का लिटमस को एसिड में डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, राइट। ये हमने किया भी था पहले, ठीक है। एंड एसिड टर्न्स ब्लू रेड और बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और अगर आपने इसमें इसमें अगर आपने ब्लू कलर का लिटमस लिया है तो वो क्या हो जाता है, रेड। और इसमें अगर आपने रेड कलर का लिटमस लिया तो वो क्या हो जाता है, ब्लू। तो ये उसका टेस्ट है। सॉल्ट्स में इसका कोई असर नहीं होगा। टाइप्स ऑफ एसिड आई एक्सप्लेन यू। ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक जो प्लांट और एनिमल से होते हैं, और मिनरल जो रॉक वगैरह से मिलते हैं, राइट। कुछ होते हैं। अब इसके दो और टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये था इसका टाइप्स, ठीक है। अब इसके दो और टाइप्स होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड, तो आपने देखा होगा लैब में लिखा होता है कंसंट्रेटेड, ठीक है। एक होता है डाइल्यूटेड, जिसमें थोड़ा सा वाटर डिसॉल्व होता है, यानी एसिड में की क्वांटिटी कम, थोड़ा सा वाटर ज़्यादा, और ये प्योर फॉर्म होती है। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म, और ये हमारी होती है डाइल्यूटेड फॉर्म, ठीक है। नाउ देयर आर द प्रॉपर्टीज, दे आर सार टेस्ट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द H प्लस आयन। तो ये कंडक्टिविटी, कोरोसिव होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बर्न भी कर सकते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हमें लैब्स में एसिड को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। बेसिक का भी प्रॉपर्टी है, लाइक एसिड दे आर वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। बिटर टेस्ट के होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, सोपी होते हैं। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। ये मैंने सारा पार्ट एक्सप्लेन करा है। अब इनकी कुछ रिएक्शन है कि रिएक्शन विद एसिड, कभी भी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें कि मैंने अमोनियम और हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ कराया तो अमोनियम क्लोराइड और वाटर बना, ठीक है। ये रिएक्शंस में ऐसे ही देख लेना एक दो एग्जाम्पल्स के साथ। अब यूजेस क्या होते हैं, यूज किया जाता है लैब्स में इसको, ठीक है। दैट इट इन डेली लाइफ में जो भी हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं इन सब में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, कई बार एसिड ज़्यादा हो जाता है तो सॉइल्स में डालते हैं ताकि एसिडिटी उसकी कम हो जाए, ठीक है। ब्रश में यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। अब इसके कुछ यूजेस गिवन है कि हर टाइप का, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस गिवन है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एक्सेट्रा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस गिवन है कि इंक रिमूवर, फर्टिलाइजर्स, इन सब में यूज़ किया जाता है, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू स्टडी, ओके। नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास ऑल्सो। अदर बेसिस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आर स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन। कई बार अगर कभी देखो डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम बोलते हैं एंटासिड्स या इनो वगैरह लेने के लिए। वो एक्स्ट्रा जो होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है विद द हेल्प ऑफ दैट एंटा एसिड, जो कि बेसिस होते हैं जिसका नाम है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। कई बार हमको कोई भी इंसेक्ट जैसे कीड़ा या चींटी वगैरह काट लेती है तो एसिड रिलीज करती है हमारी स्किन पे, जिससे जलन होती है। तो हम वहाँ पे कहते हैं बेस लगा लो, जो घर में सोडा होता है, ठीक है। उससे क्या होगा, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट और वाटर यू बन जाएगा, तो हमारी इचिंग कम हो जाती है, ठीक है। अब कैसे सॉल्ट बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो हमने ऊपर अभी पढ़ी है यहाँ पे कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी को ही हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस सिंपल रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। तो एसिड और बेस के बीच में जो भी रिएक्शन होगी आपकी उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल, we have studied that metal displaces hydrogen from an acid to form a salt. Reaction between vegetable oil and caustic soda.
नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ रिएक्शन गिवन, आपको सिर्फ पढ़ना है और उनके नाम को ऐसे ही रीड करना है, ठीक है। यूजेस ऑफ टेबल में से सिर्फ यूजेस पढ़ लेना पेज नंबर 77 में, कि खाना बनाने में NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम एलम, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, इनके यूजेस पढ़ लेना, फॉर्मूला इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वाटर सॉल्युबल होती हैं, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेमिंग ऑफ द सॉल्ट, नेम कैसे बनता है, एक का एसिड का नेम से, कि सल्फेट वाले होते हैं, कार्बोनेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, जिससे भी वो बने होते हैं उसके नेम से इनका नेम हो जाता है, राइट। रिएक्शन बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड कास्टिक सोडा, तो सोप्स विच वी यूज फॉर क्लीनिंग एक्चुअली आर द सोडियम सॉल्ट्स, so can be prepared by boiling vegetable or animal fat with soda। कास्टिक सोडा रिएक्शन आपको गिवन है, ऑयल को लो और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लो, ठीक है, तो सोप बनेगा और ग्लिसरीन बन जाता है, ठीक है। जस्ट यू हैव टू लर्न दिस टू पॉइंट्स कि क्या बनता है, दैट्स इट। बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, रिएक्शंस को ऐसे ही पढ़ लेना और नेम्स इसके देख लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, we have finished off this chapter. If you have any doubt, you can ask me out.